की समझ में रसूल आते नहीं। आइए हजरात में मुल्तम जनाब शबी सलमों से दुआएं और बारगाह माविंदा जाने के दिल पेश करें। बाबा से बुलंद नारे सलवार। अरे रहने दो बेटा, अभी रुक जाओ। जनाब अशरफ जाफरी साहब के सामने आप तमामी हज़रात को सलाम अलैकुम। मुझे गदीर की मुबारकबाद देता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, बनाए जाते हैं मस्जिद में इसलिए मिंबर, बनाए जाते हैं मस्जिद में इसलिए मिंबर, नमाजियों को भी ईद गदीर याद रहे। बनाए जाते हैं मस्जिद में इसलिए मिंबर, नमाजियों को भी ईद गदीर याद रहे। अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो डूब जाते हैं। अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो डूब जाते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं, फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, जुबान पे नाम अली सुन के लौट जाते हैं। फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, जुबान पे नाम अली सुन के लौट जाते हैं। गुलशन ज़बा से न गुले तरते मिला है, गुलशन ज़बा से न गुले तरते मिला है, इस्लाम महका दर सरवर से मिला है। हज करिए मगर बुग़्ज़ अली दिल में न रखिए, हज करिए मगर बुग़्ज़ अली दिल में न रखिए। ये इज़्ज़ो शरफ काबे को हैदर से मिला है, ये इज़्ज़ो शरफ काबे को हैदर से मिला है। तक़सीम नहीं दूसरा मौला कोई हमको, तक़सीम नहीं दूसरा मौला कोई हमको, मौला है वही जो खुम के मिंबर से मिला है, मौला है वही जो खुम के मिंबर से मिला है। मैशर में हुद्बे अली का टेस्ट होगा, मुलाहिज़ा फरमाएगा, मैशर में हुद्बे अली का टेस्ट होगा, जो पास होगा वही बेस्ट होगा। मैशर में हुद्बे अली का टेस्ट होगा, मैशर में हुद्बे अली का टेस्ट होगा, जो पास होगा वही बेस्ट होगा। जो रखेगा दिल में बुग़्ज़े अली, जो रखेगा दिल में बुग़्ज़े अली, वो 3 के साथ अरेस्ट होगा। जो रखेगा दिल में बुग़्ज़े अली, वो 3 के साथ अरेस्ट होगा। मैं मुल्तम जनाब शबी साहब से दुआएं और बारगाह माविंदा जाने के दिल पेश करें। बाबा से बुलंद नारे सलवार। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं लेके नाम अली हक से मांगता हूँ दुआ, मैं लेके नाम अली हक से मांगता हूँ दुआ, किसी को बात खली है तो क्या किया जाए। मैं लेके नाम अली हक से मांगता हूँ दुआ, किसी को बात खली है तो क्या किया जाए। अली खुदा तो नहीं है ये जानता हूँ मगर, अली खुदा तो नहीं है ये जानता हूँ मगर, खुदा का नाम अली है तो क्या किया जाए, खुदा का नाम अली है तो क्या किया जाए। और बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, जमाना भूल न जाए गदीर का मंजर, जमाना भूल न जाए गदीर का मंजर। और जो बात दश्त गदीरी नबी ने कह दी थी, जो बात दश्त गदीरी नबी ने कह दी थी, वो 3 मर ही गए थे वहीं पे घुट घुट कर, वो 3 मर ही गए थे वहीं पे घुट घुट कर। और खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, कलामे पाक के पारे बयान देते हैं। खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, कलामे पाक के पारे बयान देते हैं। और जो लोग भूल गए हैं गदीर का नारा, जो लोग भूल गए हैं गदीर का नारा, वही तो है जो अधूरी अजान देते हैं, वही तो है जो अधूरी अजान देते हैं। शुक्रिया। ये जनाब शबी सलमों जो बारगाह माविंदा जाने के दिल पेश करें। मुलाहिज़ा फरमाएंगे, बोले हबीब रन में की है शिमरे बद के साल, बोले हबीब रन में की है शिमरे बद के साल, तू जिनको कह रहा था शुजाअत में बेमिसाल, ले देख मेरे सामने उन सब के हैं ये हाल। तलवार है किसी की किसी की किसी की ढाल, तलवार है किसी की किसी की किसी की ढाल। तो जब मुझसे ऐसे ऐसे जमा भाग जाएंगे, क्या होगा जब के हजरत पास आएंगे।
जब मुझसे ऐसे ऐसे जवाब भाग जाएंगे, क्या होगा जबकि हजरत अब्बास आएंगे। आइए अजान में बोलते हैं जनाब अजहर आबादी साहब से दुआएं और बारगाह इमाम में नजाने के लिए पेश करें। बाबा जो बुलंद नारे सलवार। अब तमामी हजरात को ईद क़दीम मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इसमें मुलाहिजा करेंगे कि हर दुश्मने इमाम की मिट्टी पलीद है, हर दुश्मने इमाम की मिट्टी पलीद है, इसके लिए खुदा का अज़ाबे शदीद है। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास कि हर दुश्मने इमाम की मिट्टी पलीद है, इसके लिए खुदा का अज़ाबे शदीद है, इसके लिए खुदा का अज़ाबे शदीद है। और कहते हैं इसको सबसे बड़ी ईद मुस्तफ़ा, कहते हैं इसको सबसे बड़ी ईद मुस्तफ़ा, यानी ईद दहर में ईदों की ईद है। कहते हैं इसको सबसे बड़ी ईद मुस्तफ़ा, यानी ईद दहर में ईदों की ईद है, यानी ईद दहर में ईदों की ईद है। कि बिला के चर का बदरे मुनीर कहते हैं। बतौर खास देखिए कि बिला के चर का बदरे मुनीर कहते हैं, असीरे इश्के जनाबे अमीर कहते हैं। विला के चर का बदरे मुनीर कहते हैं, असीरे इश्के जनाबे अमीर कहते हैं, असीरे इश्के जनाबे अमीर कहते हैं। कि जिसमें कल्बे मुनाफिक कबाब होता है, कि जिसमें कल्बे मुनाफिक कबाब होता है, हम ऐसी कोई दे गदीर कहते हैं। कि जिसमें कल्बे मुनाफिक कबाब होता है, हम ऐसी कोई दे गदीर कहते हैं, हम ऐसी कोई दे गदीर कहते हैं। कि कहाँ वो लुत्फ किसी बज़्म को सजाने में, आमादा होकर सुने तब लुत्फ आएगा। कि कहाँ वो लुत्फ किसी बज़्म को सजाने में, जो लुत्फ आता है जिक्र अली सुनाने में। कहाँ वो लुत्फ किसी बज़्म को सजाने में, जो लुत्फ आता है जिक्र अली सुनाने में, जो लुत्फ आता है जिक्र अली सुनाने में। अली का नाम संभाले हुए धमीसम को, अली का नाम संभाले हुए धमीसम को, न लड़खड़ाए कदमदार पर भी जाने में। अली का नाम संभाले हुए धमीसम को, अली का नाम संभाले हुए धमीसम को, न लड़खड़ाए कदम दार पर भी जाने में, न लड़खड़ाए कदम दार पर भी जाने में। उन्हें आमिर भाई शेर देखिएगा कि उन्हें रसूल की नुसरत से कुछ गरजी न थी, उन्हें रसूल की नुसरत से कुछ गरजी न थी, उन्हें रसूल की नुसरत से कुछ गरजी न थी। लगे हुए थे बस दावतें उड़ाने में, उन्हें रसूल की नुसरत से कुछ गरजी न थी। लगे हुए थे बस दावतें उड़ाने में, लगे हुए थे बस दावतें उड़ाने में, लगे हुए थे बस दावतें उड़ाने में। एक नारे सलवार इशारा एक मतलब चंद अशा देखेंगे कि जहां में इस तरह से पुख्ता एक नारे सलवार कि जहां में इस तरह से पुख्ता हम ईमान करते हैं, जहां में इस तरह से पुख्ता हम ईमान करते हैं, अली से इश्क हम जाहिर अलल ऐलान करते हैं। जहां में इस तरह से पुख्ता हम ईमान करते हैं, अली से इश्क हम जाहिर अलल ऐलान करते हैं, अली से इश्क हम जाहिर अलल ऐलान करते हैं। और गदीरे खुम में हैदर का नबी गुणगान करते हैं। वहीं एक महफिल हो रही है। निजामत करो तुम, हमें नहीं आती निजामत।
आप सबको ये जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। या अली, या अली, या अली, अली अली मौला, या अली अली अली, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फाज अली मौला मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। गदीर कुम पैगंबर का ये ऐलान है, अली मौला है सबके रब का ये फरमान है। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, या अली मौला, अली मौला अली। मिंबर से ये अहमद मुरसल देख रहे हैं मंजर, कितनों का चेहरा उतरा ऐलान विलायत। आज खुशी से झूम उठे बूजर सलमान और कंवर, कहते हैं मौला हमारा अली है। जलने लगा कोई, खुश हो गया कोई, गूंजी सदा यही दम दम अली अली। फरमान जो ये जुटलाएगा वो सीधा जहन्नम जाएगा, ये सबसे नबी ने बोला। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फाज अली मौला मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। खुशियाँ मनाओ, घर को सजाओ, मौला अली के प्यारो। हाँ आज मुकम्मल दीन हुआ है, जश्न मनाओ यारो। अपनी किस्मत को चमकाओ, ऐ किस्मत के मारो को, सदका अली का खुदा बांटता है। ये मजहर खुदा, ये नाज अंबिया, ऐसा कोई नहीं ये सबसे है जुदा। ये नूर खुदा, ये नफ्स नबी, अहमद का वसी, ये शेर जरी, ये दोनों जहां का मौला। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फाज अली मौला मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। ऐसी वैसी ईद नहीं है, ईद है मर्दों वाली, ये पहचान कराती है कि कौन है असल हलाली। इसकी रौनक सबसे अलग है, इसकी शान मिसाली, सबसे बड़ी है मोमिनों की। जलने लगा कोई, खुश हो गया कोई, गूंजी सदा यही दम दम अली अली। फरमान जो ये जुटलाएगा वो सीधा जहन्नम जाएगा, ये सबसे नबी ने बोला। मन कुंतो हमारे यहाँ बच्चे भी माँ के शीर में उनको हदर मौला की विलायत घोल कर पिलाई जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ का बच्चा भी किसी कौम के जवान से कम नहीं है। और एक हमारे सामने एक बच्चा, छोटा बच्चा आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है फहद, वो आपके सामने मौला अली के अशार पेश करेगा और उसकी हौसला अफजाई करेगा ताकि यही बच्चे आगे जा कर के अच्छे शायर बनेंगे। रात भर तेरे ख्वाब आए हैं, रात भर तेरे ख्वाब आए हैं, यानी खत के जवाब आए हैं, यानी खत के जवाब आए हैं। माए शबाद बताएगा किस गली में जनाब आए हैं। आओ बैठो अली।
जुल्मत छोड़ो निकल लो दोस्त हो जाएंगे खुदा रसूल मेरे मौला से दोस्ती फिर ये होगी जिंदगी मौका जो भी करना है वो भी कर लो। नारे हैदरी। तेरी हस्ती लौटा दूं तुम्हें ईरान नहीं या पागल न दिला दूं तुम्हें ईरान नहीं जुल्म लाचार बच्चों करने वालों तुझको गाजा न बना दूं तुम्हें ईरान नहीं। जिसको अली तुम्हारा वसीला नहीं मिला। चार मिसरे मुलाजा करने। हर जर्रा कायनात का सूरज मिजाज है, हर जर्रा कायनात का सूरज मिजाज है। अहले गदीर तुमको दिलों का खैराज है, अहले गदीर तुमको दिलों का खैराज है। ऐ आसमाना अपनी बुलंदी पे नाज कर, हैदर के सर पे आज विलायत का ताज है। ऐ आसमाना अपनी बुलंदी पे नाज कर, हैदर के सर पे आज विलायत का ताज है। करबला के अली को पुकारा करो, मुलाहिजा करें शेर। करबला के अली को पुकारा करो, अपनी किस्मत को खुद ही सवारा करो। मुफलिसी घर में आने न पाएगी, मुफलिसी गरीबी मुफलिसी घर में आने न पाएगी। तुम तबर्रुक पे अपना गुजारा करो। पूरी दुनिया में सबीले गदीर के हवाले से सबील लगाई जा रही है, पूरी दुनिया सैराब है। तुम तबर्रुक पे अपना गुजारा करो। चाहिए अज़ादारी करीब, मुहर्रम करीब है, चाहिए और क्या शय का गम मिल गया, चाहिए और क्या शय का गम मिल गया। सारी दुनिया के गम से किनारा करो, सारी दुनिया के गम से किनारा करो। बच्चों तुम्हारे लिए, तुम तो मुश्किल कुशा के गुलामों में हो। बच्चों तुम तो मुश्किल कुशा के गुलामों में हो। मुश्किलों में ना हिम्मत को हारा करो, मुश्किलों में ना हिम्मत को हारा करो। बहुत बहुत शुक्रिया यार। हजरात, ये हमारे पास हाँ अमन साहब थे, खुदा इनकी उम्र तवील करे और उनकी सेहत याबी के लिए आप लोग भी दुआएं करें। और ये जल्द हमारे बीच में आए हैं। इसके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं एक छोटा शायर। उससे पहले मैं एक कथा पेश करता हूँ। जिसको अली तुम्हारा वसीला नहीं मिला, जिसको अली तुम्हारा वसीला नहीं मिला, वाबस्तगी का रब से जरिया नहीं मिला। जिसको अली तुम्हारा वसीला नहीं मिला, वाबस्तगी का रब से जरिया नहीं मिला। उनका कोई भी रिश्ता नहीं है रसूल से, उनका कोई भी रिश्ता नहीं है रसूल से। जिसको मेरे इमाम का आका नहीं मिला, जिसको मेरे इमाम का आका नहीं मिला। और इन्हीं आशार के साए में मैं आवाज़ देना चाहता हूँ एक शायर को, जिसका नाम है अशरफ जाफरी साहब। किसी भी मुल्क में जाना अली अली कहना, किसी भी मुल्क में जाना अली अली कहना, किसी भी मुल्क में जाना अली अली कहना। वजूद अपना बताना अली अली कहना, वजूद अपना बताना अली अली कहना। फरिश्ते लहद में आकर करेंगे सवाल, फरिश्ते लहद में आकर करेंगे सवाल। कोई जवाब न देना अली अली कहना, कोई जवाब न देना अली अली कहना। हमारे इमाम हुसैन हुसैन को अब्बास सा हमसर न मिलेगा, हुसैन को अब्बास सा हमसर न मिलेगा, हुसैन को अब्बास सा हमसर न मिलेगा। ढूंढो अब शुजाअत का समंदर न मिलेगा, ढूंढो अब शुजाअत का समंदर न मिलेगा। आशिक वो ढूंढते रहे लेकर चिराग कुफ्र,
आशिक वो ढूंढते रहे लेकर चिराग कुफ्र, ताश वफाओं का वो पैकर न मिलेगा, ताश वफाओं का वो पैकर न मिलेगा। होती है आज शय की अज़ा हर जबान में, होती है आज शय की अज़ा हर जबान में, होती है आज शय की अज़ा हर जबान में, जो चाहे आकर देख ले हिंदुस्तान में। होती है आज शय की अज़ा हर जबान में, जो चाहे आकर देख ले हिंदुस्तान में। कैसे कोई बताए है क्या क्या हुसैन का, कैसे कोई बताए है क्या क्या हुसैन का, कैसे कोई बताए है क्या क्या हुसैन का। ये पूरी कायनात है सदका हुसैन का, कैसे कोई बताए है क्या क्या हुसैन का, कैसे कोई बताए है क्या क्या हुसैन का। ये पूरी कायनात है सदका हुसैन का। ये मुसरा सुनिए, खाके शिफा पे करते हैं सजदा हम इसलिए, मुलाहिजा फरमाए, खाके शिफा पे करते हैं सजदा हम इसलिए, खाके शिफा पे करते हैं सजदा हम इसलिए, शामिल है इसमें खून पसीना हुसैन का। खाके शिफा पे करते हैं सजदा हम इसलिए, शामिल है इसमें खून पसीना हुसैन का। तलकीन तलकीन पढ़ना कब्र पे इसका सबूत है, तलकीन तलकीन पढ़ना कब्र पे इसका सबूत है, तलकीन पढ़ना कब्र पे इसका सबूत है। मरता नहीं है चाहने वाला हुसैन का, तलकीन पढ़ना कब्र पे इसका सबूत है, तलकीन पढ़ना कब्र पे इसका सबूत है। मरता नहीं है चाहने वाला हुसैन का, मरता नहीं है चाहने वाला हुसैन का। हजरात, अब हमारे बीच अस्करी अब्बास सल्लमहू आएंगे, जो एक शायर अहले बैत जनाब कौसर अब्बास रिजवी साहब के पोते हैं, और इनकी रगों में शायरी का लहू बनकर दौड़ रही है, और ये आपके सामने अपनी मुनफरिद आवाज़ में अपने कलाम को पेश करेंगे। ईदों के लिए है ईद का दिन घर घर को सजाया जाता है, ईदों के लिए है ईद का दिन घर घर को सजाया जाता है। मौला को मौला मिंबर पे मौला को मौला मैदा पे, मौला को मौला मैदा में मौला बनाया जाता है। जब जिक्र अली का होता है जब खुम की बातें होती हैं, जब जिक्र अली का होता है जब खुम की बातें होती है, लगता है जैसे उर्दू में कुरान सुनाया जाता है, लगता है जैसे उर्दू में कुरान सुनाया जाता है। ऐलान विलायत की खातिर, ऐलान विलायत की खातिर फितरत को बदलता है कादिर, ऐलान विलायत की खातिर फितरत को बदलता है कादिर। अंधों को दिखाया जाता है, बहरों को सुनाया जाता है। सूरज की तपिश, सूरज की तपिश, सहरा की तपिश, सूरज की तपिश, सहरा की तपिश, ऊपर से विलायत का ऐलान। सूरज की तपिश, सहरा की तपिश, ऊपर से विलायत का ऐलान। क्या रोज है आज, हर रोज मुनाफिक को जलाया जाता है। नरे हैदर। शौकत अली शौकत कहते हैं, या अली, अल्लाह मौला अली ने कह रहा है, या अली मैं भी अली तू भी अली दोनों अली, या अली मैं भी अली तू भी अली दोनों अली। कौन अल्लाह है और कौन खुदा फर्क नहीं, नींद आती नहीं मुझको तू कभी सोता नहीं, एक शब के लिए सो जाती जरा फर्क रहे, एक शब के लिए सो जाती जरा फर्क रहे। मेरा मौला एक शब के लिए सोया, सोने के बाद उसने मेरे मौला ने अपना ज़मीर मर्ज़ी रब के वज़न में पेश दिया। इन्हीं आशार के साय में मैं जवाब देना चाहूँगा। आज आखिरी शायर अब्बास जाफरी सल्लमहू, अब्बास जाफरी सल्लमहू तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आ जाए। अब्बास जाफरी सल्लमहू यहाँ पर
ठीक। एक मुनाफिकीन पे खंजर चला गदीर के दिन, अजीब रुख से चली है हवा गदीर के दिन। मुनाफिकीन पे खंजर चला गदीर के दिन, अजीब रुख से चली है हवा गदीर के दिन। मुनाफिकीन की सांसों में हो रही है घुटन, बंधा है आज एक ऐसा समा गदीर के दिन, बंधा है आज एक ऐसा समा गदीर के दिन। और इन्हीं आशार के साए में मैं जवाब देना चाहूँगा, आवाज़ देना चाहूँगा। जनाब अब्बास जाफरी सल्लल्लाहु तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो स्टेज तक आएँ और मौला बारगाह मौला में अपना नज़राना अक़ीदत पेश करें। आज अबे कोई दूसरा आ जाए फिर खत्म हो जाएगा। अली भाई करेली अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज पर आए और मौला की शान में अपने अशार पेश करें। अली भाई करेली। चलो पढ़ो, सब पढ़ते पूरी दुनिया में भी समझ नहीं आई, सब पढ़ोगे। अली भाई करेली। जाओ ना आएगा, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो फिर। आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ, और आज ही के दिन अल्लाह ने कहा कि मैंने तमाम नेमतों को आप पर से तमाम किया, और आज के दिन हमारा दीन मुकम्मल हुआ है। और तब तक 2-3 शेर बतौर खास देखें। मुनाफिकीन पे खंजर चला गदीर के दिन, अली बने हैं वलीए खुदा गदीर के दिन। अली है साक़िए कौसर, अली है शेरे खुदा, अली को ताजे विलायत मिला गदीर के दिन, अली को ताजे विलायत मिला गदीर के दिन। तमाम उम्र नबी दे रहे थे दीन को फरोग, खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन। यकीन है वही महशर में बख्शे जाएंगे, यकीन है वही महशर में बख्शे जाएंगे। अली के नाम से जो खुश हुआ गदीर के दिन, हबीब से ही खुदा का बदल गया लहजा, हुआ है आज नया मामला गदीर के दिन। अली का नाम सुना और फक किया चेहरा, ए मुफ्ती आज तुम्हें क्या हुआ गदीर के दिन। अली का नाम सुना और फक किया चेहरा, ए मुफ्ती आज तुम्हें क्या हुआ गदीर के दिन। विला से जिस घड़ी हारिस ने कर दिया इनकार, विला से जिस घड़ी हारिस ने कर दिया इनकार, गिराए संग मिली है सगा गदीर के दिन। इन्हीं अशार के साए में मैं अब्बास नकवी सल्लल्लाहु को आवाज़ देना चाहूँगा कि वो आए और मौलाए कायनात की शान में अपने अशार को पेश करें। आपके सामने है अब्बास सल्लल्लाहु। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जिनका मुसाफा बन गया वो इधर आ जाए, तो जिनको बनवाना वो उधर खड़े रहें। सबसे मेरी गुजारिश है कि स्टेज की तरफ आने की रहमत करें। उधर बनवाने दो इधर ही। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है।
खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है। न दोस्तों न किसी अजनबी से मिलता है, न दोस्तों न किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला मुझे नादे अली से मिलता है। न दोस्तों न किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला मुझे नादे अली से मिलता है। मैं जानता हूँ यही मौत की हकीकत है, अली का चाहने वाला अली से मिलता है, अली का चाहने वाला अली से मिलता है। जो लोग समझते हैं ईरान के ऊपर अभी हमला हुआ तो सोचते हैं कि मुसलमान डरते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए ये शायरी है खामनाई का ऊपर। कभी इरफान, कभी मोहसिन, कभी नासिर, कभी फाजिल, कभी अली खामनाई। कभी इरफान, कभी मोहसिन, कभी नासिर, कभी फाजिल, कभी अली खामनाई। बीबी तेरा आंगन है कि मक्तल की गली है, हम कब्र में जाने से नहीं डरते हैं लोगों, इस मौत के पर्दे में मुलाकात अली है, इस मौत के पर्दे में मुलाकात अली है। आखिरी शेर करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, के तीन बंद हैं जैसे दुरूद के अंदर। करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, के तीन बंद हैं जैसे दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अशरफ जाफरी सल्लल्लाहु, अगर मेरी आवाज सुनते हो कहाँ से सल्लम दिख रहा है, कहाँ से सल्लम अशरफ जाफरी। आज गदीर का मौका है, आप लोग ऐसी नारे हैदरी लगाइए कि सारे सकीफाइयों के कलेजे जल जाएं। नारे हैदरी। किसी भी मुल्क में जाना अली अली कहना, किसी भी मुल्क में जाना अली अली कहना, किसी भी मुल्क में जाना अली अली कहना। वजूद अपना बताना अली अली कहना, वजूद अपना बताना अली अली कहना। फरिश्ते लहद में आकर करेंगे सवाल, फरिश्ते लहद में आकर करेंगे सवाल। कोई जवाब न देना अली अली कहना, कोई जवाब न देना अली अली कहना। हुसैन को अब्बास सा हमसर न मिलेगा, हुसैन को अब्बास सा हमसर न मिलेगा। ढूंढो अब शुजात का समंदर न मिलेगा, ढूंढो अब शुजात का समंदर न मिलेगा। आशिक वो ढूंढते रहे लेकर चिरागे कुफ्र, ता अश्र वफाओं का वो पैकर न मिलेगा। आशिक वो ढूंढते रहे लेकर चिरागे कुफ्र, ता अश्र वफाओं का वो पैकर न मिलेगा। पढ़ना जल्दी पढ़ो ना। इसके बाद आपके सामने शुएब नकवी भाई आएंगे और अपने मुनफरिद अंदाज में नज़रान अकीदत पेश करेंगे। शुएब नकवी। शुएब नकवी आएंगे। एक शेर है कि मैं खार हूँ चेनकुम जन्नत में जा सकूं, मैं खार हूँ चेनकुम जन्नत में जा सकूं। मुमकिन है बाद में कुछ काम आ सकूं। ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का ए खुदा, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का ए खुदा। हर दुश्मन अली के कलेजे जला सकूं। नारा हैदरी। ये शेर मिर्जा गालिब ने कहा था जब उनसे कहा गया कि आप कुछ लिखिए मौला अली की शान में, तो उन्होंने कहा कि ईंधन बना दे मुझको जहन्नम की आग का, मैं दुश्मन अली के कलेजे जला सकूं। हजरात, आज का दिन वो दिन है जिस दिन हमारा इस्लाम मुकम्मल हुआ। आज का दिन वो दिन है जिस दिन रिसालत ने अपनी जिम्मेदारियां इमामत के सुपुर्द की कि मेरे बाद अगर कोई जानशीन है तो वो अली ही होगा, अली के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। भाई आता ही नहीं है, हमें भाई से भी एक पढ़िए आप वाला आता ही नहीं है। अब आपके सामने अनादिल साहब अपने मुनफरिद अंदाज में
अंजुमन हाशिमिया के सरबयाज आएंगे और अपने अंदाज में मौला कायनात को नज़रान अकीदत पेश करेंगे। ये नारा हैदरी नारा गदीरी के हिसाब से नहीं है, नारा जनाब दमन साहब की मोहब्बत है, बस 2 शेर मुलादा फरमाएं। इमामत का शरफ बस मर्ज़िए दावर से मिलता है, अली को लाखों के मजमे में ये मिंबर से मिलता है। इमामत का शरफ बस मर्ज़िए दावर से मिलता है। सुनिएगा, न इनके घर से मिलता है, न उनके घर से मिलता है, न इनके घर से मिलता है, न उनके घर से मिलता है। नबीज़ादों को ये मनसब नबी के घर से मिलता है। इमामत का शरफ बस मर्ज़िए दावर से मिलता है। फ़िराक़े खुल्द में हम क्यों इधर भटके उधर भटके, हमें जन्नत का दरवाजा दरे हैदर से मिलता है। इमामत का बहुत अच्छी आवाज में, बहुत अच्छी आवाज में, बहुत अच्छी आवाज में अब तक भाई कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं आवाज देना चाहूँगा साबिर साहब को, वो आएँ और अपने मुनफरिद अंदाज में मौलाए कायनात को नज़रान अकीदत पेश करें, क्योंकि इनका अंदाज सबसे अलग है और इस कमेटी के मेंबर भी हैं, इसीलिए मैं इनसे दस्ता इल्तिमास करूं कि आएँ और कुछ कहें। आइए। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जब अली आए काबे में तो काबे का मंजर बदल गया, जब अली आए काबे में तो काबे का मंजर बदल गया। या यूं कहूँ बुद्धों का जनाजा निकल गया, या यूं कहूँ बुद्धों का जनाजा निकल गया। वो और होंगे जिनको वो लोग पसंद है, वो और होंगे जिनको वो लोग पसंद है। हमको तो बस कदीर का मौला पसंद है। नारे हैदरी। अब आपके सामने जनाब शोएब नकवी साहब अपने मुनफरिद अंदाज में आएंगे और मौलाए कायनात को नज़रान अकीदत पेश करेंगे। है दुश्मन हैदर देख जरा हर सम फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में अली अली। कौन अली गर अली से लो इंसान अली, पेशे कामिल कुरान अली, पेशे तकदीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मक्सी बात कराज अली, चीन से पाक जवाज अली, मकदूर अली तकदीर अली, है से हक की तस्वीर अली, है कैसे खतूर करार अली, और खालिद का शहकार अली, और शहजादा हुस्न जमाल अली। सब मिलकर बोलो नारा हैदरी। अली वालों का खून इतना ठंडे नहीं होता, इसीलिए एक नारा ऐसे लगाइए जिससे किफाइयों के कलेजे जल जाएं। नारा हैदरी। आज का दिन वो दिन है जिस दिन हमारे मौला को ताजे विलायत मिला, और ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि ज़माना जान ले कि मेरा मौला वली है, मेरा मौला इमाम है, मेरा मौला पेशवा है। और अगर देखा जाए
तो जब न जमीन थी न आसमान था, जब इस दुनिया का वजूद नहीं था, तब से मौला अली सबके इमाम थे, पेशवा थे, रसूल थे। रसूलुल्लाह का नूर था, अली का नूर था, मगर लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए एक खुम के मैदान को चुना गया। और खुम के मैदान में जब 1.25 लाख हाजी हज करके लौट रहे थे तो सबको एक मुकाम पर रोका गया, क्योंकि ये वो मौका था कि रसूल का आखिरी हज था और रसूल खुदा को अपनी अमानतें, इस्लाम को अपनी सारी नसीहतें किसी के हवाले करनी थी। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि ए रसूल, अगर तुमने ये काम ना किया तो दुनिया का कोई भी काम तुमने अंजाम न दिया। यानी रसूल ने इतने साल इस्लाम की तबलीग में न जाने कितनी ज़हमतें उठाई, न जाने कितने साल गुजार दिए, मगर उसके बाद भी अल्लाह कह रहा है अगर तुमने ये काम ना किया तो दुनिया का कोई काम नहीं किया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। अगर मैं यहाँ रुककर एक बात कहूँ कि अगर रसूल का सारा काम बिना विलायत अली के इनकार के बेकार हो सकता है, तो जो लोग बिना अली की मोहब्बत के नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, क्या उनका कुछ कबूल है? उनका कुछ भी नहीं कबूल है। हज़रात, इसी के अलावा हमारे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को 1.25 लाख हाजियों के सामने कजावों का मिंबर बनाकर रसूल अल्लाह ने अपने हाथों पर अली मौला का हाथ लेकर इरशाद फरमाते हैं, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। यानी रसूल ये कहना चाहते हैं अगर मुझे अपना रसूल मानना है तो पहले अली को अपना इमाम मानो, तब मैं तुमको अपना गुलाम मानूंगा। यानी बिना अली की गुलामी के रसूल की गुलामी लायक कबूल है ही नहीं। हज़रात, अब मैं एक सल्लमों का आवाज देना चाहूंगा, जिनका नाम शबी है। वो आएंगे और अपने मुनफरिद अंदाज में कुछ मौला कायनात को अपना नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं होता, उस बच्चे के अंदर जो मोहब्बत पाई जाती है, जो हिम्मत पाई जाती है, वो किसी कौम के जवानों में जरूर पाई जाती है। अली मौला बनाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं, मोहम्मद मुस्कुराए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। फलक नीचे नजर आने लगा है, अली इतना उठाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। मोहम्मद को खबर है घसलतों की, भगोड़े हैं पिटाए जा रहे हैं, अली मौला बनाते जा रहे हैं। पढ़ाते हैं मोहम्मद पूरा कलमा, सही मुस्लिम बनाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। किए जो जुल्म अशीरा में खुदा ने, वही वादे निभाए जा रहे हैं, अली
उठाकर हाथ हैदर का मोहम्मद बुलंदी से दिखाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। अली के जश्न में शानों में गम कसीदे गुनगुनाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। आपके सामने बहुत अच्छा पढ़ा बच्चे ने, और एक शेर मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में सुनिए कि जिसको अली तुम्हारा वसीला नहीं मिला, जिसको अली तुम्हारा वसीला नहीं मिला, वाबस्तगी का लफ्ज़े ज़रिया नहीं मिला। काफिर वो कह रहा है, काफिर वही तो कहता है हैदर के बाप को, काफिर वही तो कहता है हैदर के बाप को, खुद जिसको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। काफिर वही तो कहता है हैदर के बाप को, खुद जिसको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। इन्हीं मुनफरिद पे आशार के साहिब में आवाज देना चाहूंगा जनाब शबी साहब को, वो आएंगे अपने मुनफरिद अंदाज में मौला को नजर किरत पेश करेंगे। हाज़रीन सलाम अलैकुम। अली की मदह में खंजर का जायका मीसम, अली की मदह में खंजर का जायका मीसम, कोई बता नहीं सकता तेरे ज़बा की कसम। अली की मदह में खंजर का जायका मीसम, कोई बता नहीं सकता तेरी ज़बा की कसम। और अली सा दूसरा बंदा जो कोई बतला दे, अली सा दूसरा बंदा जो कोई बतला दे, मैं अपना दीन बदल दूंगा अपनी माँ की कसम, मैं अपना दीन बदल दूंगा अपनी माँ की कसम। और मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो, मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो, ये खुदा का हुक्म है बंदों की फरमाइश नहीं। मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो, ये खुदा का हुक्म है बंदों की फरमाइश नहीं। और दीन कामिल हो चुका हैदर भी मौला बन गए, दीन कामिल हो चुका हैदर भी मौला बन गए। अब किसी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं, अब किसी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं। शुक्रिया। बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, जमाना भूल न जाए गदीर का मंजर। बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, जमाना भूल न जाए गदीर का मंजर। और जो बात दश्ते गदीरी नबी ने कह दी थी, जो बात दश्ते गदीरी नबी ने कह दी थी, वो 3 मर ही गए थे वहीं पे घुट घुट कर, वो 3 मर ही गए थे वहीं पे घुट घुट कर। हजरात हजरात आज बड़ा मुकद्दर दिन है, और आज हम मौला अली की विलायत का इनकार करने वालों का दिल जितलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हम मौला अली की विलायत का इनकार करने वालों का दिल दिलाएंगे और अपने ईमान का इजहार करेंगे कि हमारा ईमान किस बुलंदी पर है। कौन अली? अली वो है जो जिब्रील का टीचर है, अली वो है जो जिब्रील का टीचर हैं, अली वो है जो फातह खैबर हैं, अली वो हैं जो दीन की शान आन बान है,
अगर अली न होते तो इस्लाम न होता, अगर अली न होते तो दीन हमारे सामने बाकी न होता। और अब मैं मौला अली की शान में नसरी खिदमत पेश करने के लिए आवाज़ देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब शमूल साहब किबला से कि वो आए अपने मुनफरिद अंदाज में ईद गदीर के सिलसिले में ईद गदीर पर रोशनी डालें ताकि हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब मैं दस्तबस्ता इल्तिमास करना चाहूँगा हमारे जाकिर मौलाना जनाब शमूल साहब करारवी, जो इलाहाबाद का जाना पहचाना चेहरा है और इलाहाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया में इनकी जान पहचान है और हर आदमी इनको बहुत अच्छे से जानता है और इनकी तकरीर से बखूब वाकिफ है। और देखिए हम लोग बिला फसल वाले हैं और हमारे अंदर कोई फासला नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो हजरात इधर उधर बैठे हुए हैं मैं उनसे दस्तबस्ता इल्तिमास करना चाहूँगा कि वो जो कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं वहाँ आकर बैठ जाएं और तकरीर को सुने। जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मैं दस्तबस्ता इल्तिमास करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग बिला फसल के मानने वाले हैं और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ और कुर्सियों पर बैठ जाएं और जाकिरी को सुने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फासला पाया ही नहीं जाता है। अब मैं मौलाना साहब से दस्तबस्ता इल्तिमास करूंगा कि वो आएँ और ईद गदीर पर कुछ रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम ज़वील एहतराम, सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में इस ईद अकबर के पुरमसर्रत मौके पर और इस मुबारक शब पे आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में ईद अकबर ईद सईद की तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह शाद व आबाद रखे तमाम मोमिनीन मोमनात को और जो इनकी दिली जायज़ और शरई हाजात पूरा फरमाए। लेकिन देखिए गदीर किसी के कहने से नहीं होता है। कल मैंने एक प्रोग्राम किया अंजुमन गुलजार कासमी का, वहाँ लग रहा था कि हाँ गदीर सुनने आए हैं और गदीर मनाने आए हैं। इलाहाबाद के ही मोमिनीन थे। हर चीज़ का रंग ढंग होता है। हमारे यहाँ जब कोई चीज़ मनाई जाती है तो उसका एक अपना मुनफरिद अंदाज होता है, एक तरीक़ा होता है। तो इसलिए मैं आप जो लोग मैदान में हैं, बच्चे भी हैं, जवान हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो यहाँ आके तशरीफ़ लाएँ। जो भी 10-15 मिनट का जिक्र है वो सुने और समझें कि गदीर है क्या। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, ये इस आयत करीमा का ताल्लुक भी गदीर से है। अब ये तो आप जानते हैं कि जब रसूल ने अपनी ज़िंदगी में पहला और आखिरी हज किया
और जब हज से वापस हुए तो मकाम जोहफा पर अल्लाह ने उन्हें रोका। जो आगे बढ़ गए थे उन्हें बुलवाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया। और जब मकाम जोहफा पर सरकार रुके तो अल्लाह ने मौला अली की वलायत के ऐलान का हुक्म दिया। वो आप जानते हैं कि अल्लाह ने कहा या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। कि ऐ मेरे हबीब पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है। व इन लम तफ़अल, और अगर ये काम नहीं किया, फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया है। तो उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उस चिलचिलाती धूप में, कि जिसमें रवायत में है कि लोग अपनी रिदाएं और कबाएं पैरों के नीचे रखे हुए थे। बास कहते हैं कि इमामा का जो कपड़ा था, बल्कि उसे भी लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप बहुत तेज थी मकाम जोहफा पर, ऐसे मौके पर रसूल ने ऐलान किया, पूछा कि क्या मैं तुम्हारे जानों से ज्यादा तुम पर, तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा मालिक नहीं हूं? सब ने कहा क़ालू बला या रसूल अल्लाह। जब ये इकरार किया तो आपने कहा मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। उसके बाद आयत आई कि अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौन, और काफिरों से डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे डरो। फिर आगे कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह आज राजी हुआ इस बात से कि इस्लाम को दीन कहा जाए। इस्लाम दीन मान, हालांकि ये मैं अक्सर कहता भी हूँ इस मौके पर कि इससे पहले सब कुछ था, नमाज थी, रोजा, हज, ज़कात, हज करके आ रहे थे, लेकिन अल्लाह इस्लाम को दीन मानने पर राजी नहीं हुआ, दीन मानने पर राजी नहीं था। दीन तब माना अल्लाह ने जब अली की वलायत का ऐलान हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिस दीन में अली की वलायत न हो, जिस दीन में अली की वलायत न हो, उस दीन को अल्लाह मानता नहीं, कबूल नहीं करता। यही तो वजह है कि बंदा लाख नमाज पढ़ ले, लाख रोजा रखे, लाख हज करे, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर मौला अली की वलायत उसके दिल में नहीं है तो न उसकी नमाज कबूल होती है, न रोजा कबूल होता है, न हज कबूल होता है, कोई अमल उसका कबूल नहीं होता। और यही कुछ अल्लाह ने कहा अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हुए। हालांकि वहां जितने थे वो मुसलमान थे, कोई काफिर नहीं था बज़ाहिर में, लेकिन मायूस कौन हुआ? मायूस वही लोग हुए, और ये आज तक पता चल रहा है कि मायूस कौन लोग हुए। अगर आपको देखना है कि मायूस कौन लोग हुए और खुश कौन हुए, और अल्लाह किनके इस्लाम को दीन मानने पर राजी हुआ है, तो बहुत आसान उसका तरीका है। आप देख लें कि हय्या अला खैरिल अमल जो गदीर में हुआ था, वो कहाँ पर हय्या अला खैरिल अमल होता है? जहाँ हय्या अला खैरिल अमल होता है, अल्लाह
उस इस्लाम को दीन मानने पर राजी है और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं मानता है। ज़बान से लाख इंसान कलमा पढ़े या कुछ भी माने, अल्लाह को उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल होता है वो ये होता है कि भाई लोगों ने किया भी सवाल कि ये ऊंटों के कजावों का मिंबर क्यों बना, ये एक सवाल है। और देखिए ये बहुत अहम बात है, बहुत इसके नुकात हैं। एक मैं भी बताना चाह रहा हूँ, एक बता चुका हूँ पहले, एक आज बता रहा हूँ। भाई ऐलान करने वाला रसूल जो कि मौला है पूरी कायनात का, जो भी है सबका मौला है। अब मोहम्मद ने ऐलान विलायत मौला अली किया, लेकिन अगर चाहते रसूल तो मदीने से मिंबर मंगा सकते थे कि नहीं? हैं? मंगा सकते थे मिंबर कि नहीं मंगा सकते थे? मंगा सकते थे मिंबर, लेकिन रसूल ने नहीं मंगाया। वजह जानते क्या है? जबकि सुलेमान का वसी आसिफ बिन बरखिया जो एक इसमें आजम जानता था, उसने तो मुल्क सबा से तख्त को मंगा लिया, और खुद जो मोहम्मद अरबी मौजूद है जो सुलेमान का भी मौला है, क्या वो मदीने से तख्त नहीं मंगा सकता था? मिंबर नहीं मंगा सकता था? अपना मंगा सकता था, लेकिन ऊंटों के कजाओं का मिंबर बनाकर जमाने को, अरबों को, बद्दुओं को बता दिया, क्योंकि उनका ताल्लुक ऊंटों से था, कि जब वो कजावे पे अपने हाथ फेरेंगे, ऊंट पर फेरेंगे, तो उन्हें मनकुन तो मौला का ऐलान याद आएगा। या कल मोहम्मद अरबी को मालूम था कि मैं न रहूंगा और मेरे मेरे जानशीन से लड़ने लोग ऊंट पर बैठ कर आएंगे, तो फिर ये ऊंट देखकर उन्हें मनकुन तो मौला का ऐलान याद आ जाएगा, समझ जाएंगे हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। मौला अली नारा जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि आज की शब जो वो अपने ख़जाने से लुटा रहा है, मोमिनीन की झोलियाँ तंग है, इतनी वसी नहीं है, वो अपने करम से जो भी अपनी नेमतें लुटा रहा है, मोमिनीन के झोलियों को भर दे अपनी नेमतों से, और जिन मोमिनीन की जो भी शरई और जायज़ हाजात है उन्हें पूरा करे। और हमें सिर्फ ये नहीं है कि गदीर है, बस गदीर की सही मारिफत भी अता फरमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, सही गदीरी हमें बनाए। क्योंकि देखिए बग़ैर मारिफत के कुछ नहीं है, बात सारी मारिफत की है। जब तक मारिफत नहीं होगी तब तक नंबर भी अल्लाह के यहाँ मिलते नहीं हैं, मिलता उतना ही है जितनी मारिफत होती है। तो मारिफत ज़रूरी है, हमें गदीर की सही मारिफत भी अता फरमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। और लाखों दुआ में एक दुआ है कि हमारे ज़माने के इमाम का ज़ोहर जल्द अज जल्द फरमाए, ताकि मौला की मौजूदगी में गदीर मनाने का मज़ा ही कुछ अलग ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलजुल के बावाज़े बुलंद नारा हैदरी हैदरी हैदरी। और वैसे भी मैं बताता चलूं जवानों बच्चों आपके लिए, ये गौर से सुन लीजिएगा कि गदीर 18, 19, 20 3 दिन है। गदीर 3 रोज़ है, क्योंकि न मालूमात होने की वजह से लोग मजलिसें भी रख देते हैं, कोई स्लेब डलवाने लगता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये कम मार्फती की बुनियाद पर है।
नबी ने बोला, मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर, सितारा टूट कर बोला, सितारा टूट कर बोला, पराला झूम कर बोला, पराला झूम कर बोला, तू ही पहला